हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में। तो क्या होता है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, इनकी कौन कौन सी मेथड होती है, यानी डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, उन सभी के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डिसइंफेक्शन की। तो ये क्या कहना चाहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखते हैं। रोग कारकों को नष्ट करना या उनकी संख्या को कम से कम करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? रोग कारकों को नष्ट करना या उनकी संख्या को कम से कम करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। अब जो रोग कारक यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है या फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है जो इन्फेक्शन को फैलाता है। उनको नष्ट करना और उनकी संख्या को कम करना क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। तो ये क्या कहता है, देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके बीजाणु सहित नष्ट करना, क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके बीजाणु सहित नष्ट करना अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी सारी अवस्थाओं से नष्ट करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। दोनों एक जैसी चीज़ें, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जाता था, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जा रहा था। तो इनकी डेफिनेशंस बिल्कुल एकदम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके नए टॉपिक की। वह डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को नियंत्रित करके इन्फेक्शन एवं खाने को सड़ने से बचाया जा सकता है। ये क्या कह रहा है? डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसे कंट्रोल करके इन्फेक्शन को बचाया जाता है, यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है एवं खाने को सड़ने से बचाया जा सकता है। यानी ये सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है और खाने को सड़ने से बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को क्या कर रहे हैं अपन? नियंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे तो इन्फेक्शन भी कम होएगा। तो इन्फेक्शन काय के द्वारा हो रहा है? या तो वो खाना क्या है? सड़ गया है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो अब अपन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के द्वारा खाने को सड़ने से बचा सकते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात अपन को यही कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मेथड के बारे में। तो इसकी कौन कौन सी मेथड होती है, तो उन सभी के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेथड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। मेथड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की मेनली दो मेथड होती है। पहले फिजिकल मेथड, दूसरे केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब पहले बात करेंगे अपन फिजिकल मेथड के बारे में। तो फिजिकल मेथड में पहली है ड्राई हीट। क्या? ड्राई हीट, जिसे अपन सूखी ऊष्मा भी कहते हैं। इसके भी 3 सब पॉइंट है। पहली फ्लेम यानी ज्वाला, दूसरी हॉट एयर ओवन, थर्ड है रेड हीट। मतलब जो फिजिकल मेथड होती है उनमें कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? आर्टिकल्स को डिसइंफेक्टेड करने के लिए। और ये किसकी मेथड है? डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन की मेथड है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। जिस फिजिकल मेथड में सबसे पहला यूज़ करते हैं अपन ड्राई हीट का। ड्राई हीट में कौन कौन सी? फ्लेमिंग का मतलब होता है ज्वाला, सेकंड है हॉट एयर ओवन और थर्ड है रेड हीट का अपन उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ड्राई हीट के बाद सेकंड है मॉइस्ट हीट का मतलब होता है गीली ऊष्मा में सबसे पहला आता है पास्चुराइजेशन जिसे अपन पास्चुरीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव को। किसके लिए? डिसइंफेक्शन यानी डिसइंफेक्शन को रोकने के लिए, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए डिसइंफेक्टेड किया जाता है वस्तुओं को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉइस्ट हीट के बाद बॉइलिंग
बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। नेक्स्ट है रेडिएशन जो किरणें होती है उनका उपयोग के द्वारा। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर के उपयोग के द्वारा किस प्रकार से डिसइंफेक्टेड किया जाता है किसको, आर्टिकल्स को। ये सभी मेथड होती है। इन सभी मेथड के माध्यम से अपन जो आर्टिकल्स रहते हैं उनको डिसइंफेक्टेड करते हैं। और उनमें आर्टिकल्स को डिसइंफेक्टेड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो जीवाणु रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें नष्ट किया जाता है इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, ये होगी अपनी फिजिकल मेथड। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड में सबसे पहले आते हैं एंटीसेप्टिक, सेकंड है डिओडोरेंट, नेक्स्ट है थर्ड डिकंटामिनेंट। अब अपन इन सभी मेथड के बारे में एक एक कर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड के बारे में अपन देखते हैं, फिजिकल मेथड के बारे में। तो बात करते हैं अपन अब फिजिकल मेथड के बारे में। फिजिकल मेथड में क्या ही आएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्राई हीट के बारे में। ड्राई हीट, इसमें क्या होता है, इसमें उच्च तापक्रम एवं अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। यह इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना जरूरी है। इसमें उच्च ताप एवं अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेथड को यूज़ में लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेमिंग, यानी जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं ज्वाला। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्लास स्लाइड्स, स्कैल्पल्स और कल्चर ट्यूब्स। ठीक है, ग्लास स्लाइड्स, स्कैल्पल्स और कल्चर ट्यूब आदि को बंसन फ्लेम के ऊपर से पास किया जाता है। यानी जो भट्टी रहती है, अपन बोल सकते हैं भट्टी रहती है, तो उसके ऊपर से ग्लास स्लाइड्स और जो भी आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें डिसइंफेक्शन करना है, उन्हें बंसल यानी भट्टी के ऊपर से पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉट एयर ओवन। सेकंड नंबर पर आता है हॉट एयर ओवन। यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह क्या है, यह एक प्रभावशाली तरीका है जिसमें डिसइंफेक्शन के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 हॉट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह एक प्रभावशाली तरीका होता है जिसमें डिसइंफेक्शन के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 हावर की आवश्यकता होती है। यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान रहेगा और 1 घंटे तक वस्तुओं को डिसइंफेक्शन किया जाता है। यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर वस्तुओं को 1 घंटे तक रखा जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है, डिसइंफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कहना चाहता है, इस विधि के द्वारा कांच की सिरिंज आती है, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पिपेट, सीजर्स, केचियाँ आदि को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 घंटे के लिए वस्तुओं को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है। कौन कौन सी वस्तुएँ होंगी, तो वो होंगी सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पिपेट, सीजर्स एंड केच आदि को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन तो हो गया अपना। तो अब नेक्स्ट है रेड हीट। ये इससे ज़्यादा भारी वाला तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर क्या रखा जाता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले अपन टेम्परेचर रखा था 160 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें ड्यूरेशन कितना रखेंगे अपन, 7.5 मिनट। और इसमें ड्यूरेशन था 1 घंटे का। ठीक है, और इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से, नीडल हो गया, फोर्सेप हो गया, ETC, नीडल, फोर्सेप, ETC। यानी जिन वस्तुओं को डिसइंफेक्टेड किया जाता है उन वस्तुओं को 180 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 7.5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रखा जाता है। ठीक है, तापमान कितना देगा उसका, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्यूरेशन 7.5 मिनट के लिए वस्तुओं को डिसइंफेक्टेड और स्टेलाइजेशन करने के लिए रखा जाता है। और उसमें आर्टिकल्स, नीडल्स, फोर्सेप्स, ETC, जो भी आर्टिकल्स हो, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनको डिसइंफेक्टेड किया जाता है इस विधि के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। इससे पहले अपन ने देखा ड्राई हीट के बारे में, अब अपन बात करेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में।
मॉइस्ट हीट क्या कहती है? मॉइस्ट हीट में जो पहला टॉपिक है वो है पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन क्या है? यह दूध ऊष्मा उपचार की विधि है। यह दूध ऊष्मा उपचार की विधि है जिसमें रोग कारक बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। इसमें 2 मेथड का यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा है ये? मॉइस्ट हीट में सबसे पहला है पास्चुराइजेशन। यह इसकी क्या डेफिनेशन है? यह दूध ऊष्मा उपचार की विधि है, यानी जो लिक्विड रहता है उसका उपचार है। जो लिक्विड है, लिक्विड में से अगर अपन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है जिसमें रोग कारक यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। या दूध ऊष्मा की उपचार की विधि इसमें जिसमें रोग कारक बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 मेथड का यूज़ लिया जाता है। 2 मेथड होती है। अभी अपन 2 ही मेथड पढ़ेंगे। जब ये पास्चुराइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अलग से पढ़ाया जाता है जिसमें 3 मेथड भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसमें 2 मेथड कौन कौन सी है। पहला आती है होल्डर मेथड जिसमें टेम्परेचर रखा जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्यूरेशन लिया जाता है 30 मिनट का। ठीक है, यानी जो 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को उबाला जाता है, कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए। तो उसमें जो दूध में जो बैक्टीरिया रहेंगे, फंगस रहेंगे, वायरस रहेंगे, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश या हाई टेम्परेचर या शॉर्ट टाइम मेथड। इसे अपन शॉर्ट टाइम मेथड भी कहते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? दूध को जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है, फिर उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है। यानी गर्म किया, बैक्टीरिया नष्ट हो गए, ठीक है, और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अथवा ठंडा कर लिया जाता है ताकि वो फटे नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑटोक्लेव के बारे में। तो ऑटोक्लेव क्या कहना चाहता है, देखते हैं। ऑटोक्लेव एक मोस्ट है जिसका अलग से एक टॉपिक होता है, जिसकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपन इसका छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे आज। ऑटोक्लेव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने की सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। यानी जो ऑटोक्लेव है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाली विधि है, जिसमें उच्च तापक्रम एवं उच्च दाब पर भाप द्वारा डिसइंफेक्शन किया जाता है या वस्तुओं को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ऑटोक्लेव यह एक सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है जिसमें उच्च ताप व उच्च दाब पर, क्या कह रहा है? उच्च ताप और उच्च दाब पर भाप द्वारा, किसके द्वारा? भाप के द्वारा डिसइंफेक्शन किया जाता है या वस्तुओं को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं अब इसका तापमान क्या होता है, प्रेशर यानी दाब क्या होता है, और टेम्परेचर कितने डिग्री रखा जाता है, और टाइम पीरियड भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब बोले तो दाब, तो इसमें दाब होता है वो 15 LBS या इंच, या बोलते अपन 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो दाब रखेंगे वो रखेंगे 15 LBS का, और टेम्परेचर रखेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 123 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और जो इसका टाइम होगा वो 30 मिनट का होगा। यानी ऑटोक्लेव में क्या होता है? ऑटोक्लेव में उच्च दाब व उच्च ताप पर भाप द्वारा वस्तुओं को डिसइंफेक्शन किया जाता है, जिसमें भाप रखी 15 LBS, टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम 30 मिनट तक वस्तुओं को रखा। उसमें क्या किया जाता है? फिर भाप का निर्माण होएगा, तो भाप के द्वारा क्या होएगा? जो आर्टिकल से उनमें जो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित है वो नष्ट हो जाते हैं। इस विधि को अपन सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं, ऑटोक्लेव को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मॉइस्ट हीट के बाद। अपन ने सबसे पहले फिजिकल मेथड में अपन ने सबसे पहले ड्राई हीट पढ़ी, फिर मॉइस्ट हीट पढ़ी, अब पढ़ेंगे अपन बॉइलिंग।
ठीक है। थर्ड वाला पढ़ते हैं अपन बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना, नाम से पता चल रहा है उबालना। तो इसमें क्या किए उबलते पानी। उबलता पानी कब होता है, जब तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट फ़ारेनहाइट, क्या है ये सेंटीग्रेड में है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी जाता है तो वो क्या होता है उबलने लग जाता है। तो उबलते पानी में 5 मिनट के लिए उपकरणों को उबाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है उबलते हुए पानी में 5 मिनट के लिए उपकरणों को उबाला जाता है। उपकरण सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ होने वाले। अब आर्टिकल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, कैंची हो गई, कोई भी आर्टिकल्स हो गए, उनको 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिससे वो डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेडिएशन की। रेडिएशन का मतलब भी वही होता है किरणें, यानी प्रकार किरणें कोई भी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेस के द्वारा आर्टिकल्स को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा आर्टिकल्स को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल्स को किया जाता है, वो है प्लास्टिक, सिरिंज, स्वैब, कल्चर प्लेट और कैनुला एंड कैथेटर। ये जो भी आर्टिकल्स है इनको ऊपर क्या किया जाता है रेडिएशन अप्लाई की जाती है, यानी यूवी रेस डाली जाती है, जिससे इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो फिल्टर रहता है फिल्टर के द्वारा वस्तुओं को छान लिया जाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऊपर रह जाते हैं और जो तरल पदार्थ रहता है वो नीचे निकल जाता है। इसे अपन फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें अपन समझ क्या कह रहा है ये फिल्ट्रेशन, तरल दवाओं को छानकर शुद्ध किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो तरल दवाएं रहती है उनको छानकर शुद्ध किया जाता है। तरल दवाई को अपन छानेंगे फिल्टर के माध्यम से, तो जो अशुद्धियाँ रहेंगी वो ऊपर रह जाती है और नीचे शुद्ध अपन को तरल पदार्थ मिल जाता है। ठीक है, जैसे पानी को छानते हैं ना तो अशुद्धियाँ तो ऊपर रह जाती हैं और शुद्ध पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से फिल्टर का उपयोग करते हैं तो वो देखते हैं। तो इसमें एस्बेस्टर फिल्टर, डिस्क फिल्टर, ग्लास फिल्टर का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार का अपन फिल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अपनी फिजिकल मेथड कंप्लीट हो गई। फिजिकल मेथड में अपन देखा ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, बॉइलिंग, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, उनके अंदर भी अपन ने मेथड देखी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल मेथड के बारे में, यानी केमिकल मेथड के बारे में, जो सेकंड नंबर की अपनी मेथड थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें अपन एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक जैसे नाम से पता है, अपन सुनते हैं एंटीसेप्टिक्स क्या होती है, जैसे कि अपन ने बोरोप्लस देखी होगी जो सार्वजनिक यूज़ में ली जाती है। वो क्या है, थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। ठीक है, तो यही है एंटीसेप्टिक रासायनिक पदार्थों का डायलेट सॉल्यूशन होता है। डायलेट मतलब पानी जैसा, हल्का सा पानी जैसा, क्रीम जेली जैसा सॉल्यूशन होता है। एंटीसेप्टिक रासायनिक पदार्थों का डायलेट सॉल्यूशन होता है। यह सॉल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। इसका सीधा साधा उदाहरण है बोरोप्लस, जैसा रहता है उसे अपन एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो इसे क्या आता है, एंटीसेप्टिक रासायनिक पदार्थों का डायलेट सॉल्यूशन होता है। यह सॉल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिओडोरेंट। यह रासायनिक पदार्थ स्मेल यानी दुर्गंध को खत्म करता है। वह रासायनिक पदार्थ जो अपन घरों में छिटकते हैं कि यहाँ से खुशबू नहीं आए, दुर्गंध नहीं आए, तो उनको अपन डिओडोरेंट कहते हैं, जो दुर्गंध यानी स्मेल को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं अपन सी वाले की, डीकंटामिनेंट। यह भी केमिकल मेथड की थर्ड विधि है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विषैले रसायनों और वातावरण के अन्य हानिकारक कारकों को निष्क्रिय एवं नष्ट करते हैं, उन्हें डीकंटामिनेंट कहलाते हैं। सॉरी, इसे अपन ध्यान एक बार ढंग से देखते हैं डेफिनेशन को। डीकंटामिनेंट, ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ये कह रहा है ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विषैले रसायनों और वातावरण के अन्य हानिकारक कारकों को निष्क्रिय एवं नष्ट करते हैं, उन्हें डीकंटामिनेंट कहते हैं। किन्हें कहते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विषैले रसायनों और
विषैले रसायनों और वातावरण में उपस्थित अन्य हानिकारक कारकों को निष्क्रिय करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें डिकंटामिनेंट कहते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्कोहल का, एल्कोहल। सेकंड है हेलोजन। तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, फिनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, एल्डिहाइड, चूना, फॉर्मेल्डिहाइड गैस और क्लोरीन। ये सभी पदार्थ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं और जो अन्य सभी हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें भी नष्ट करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार अपना डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ख़त्म होता है और इसकी 2 मेथड है वो भी पूरी होती है।